मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? किस्मत नहीं, गरीब घर नहीं, हालात नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसकी गिरती हुई सोच। और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? पैसा नहीं, रिश्तेदार नहीं, समाज नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है उसकी उठती हुई सोच। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जो आपके जीवन को भीतर से हिला देगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह कहानी जीने के लिए है। एक पर्वत के पास एक गांव था। गांव में दो किसान रहते थे, राम और श्याम। दोनों के पास मिट्टी एक जैसी, दोनों के पास वर्षा एक जैसी, दोनों के पास खेती का तरीका एक जैसा। लेकिन कुछ वर्षों में परिणाम अलग हो गया। राम अमीर हो गया, श्याम गरीबी में डूब गया। एक दिन लोगों ने पूछा, अरे दोनों का खेत तो एक जैसा है, तो फिर एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे? उत्तर बहुत सरल था, लेकिन जीवन बदल देने वाला। राम के पास अमीर सोच था और श्याम के पास गरीब सोच वाले थे। दोनों का सोच अलग अलग था। राम हर समस्या में अवसर ढूंढता था, श्याम हर अवसर में समस्या ढूंढता था। राम कहता था, मेहनत करूंगा, रास्ता बन जाएगा। श्याम कहता था, मेरे बस की बात नहीं है। राम कहता था, अगर मिट्टी कम उपज दे रही है तो मैं कुछ नया उगाऊंगा। श्याम कहता था, मेरे खेत की किस्मत ही खराब है। राम के पास भी डर था, लेकिन उसने डर को पैरों के नीचे रखा। श्याम के पास भी डर था, लेकिन उसने डर को अपने सिर पर बैठा लिया। यही फर्क था, सोच का फर्क। एक बात याद रखना, गरीबी जेब से नहीं, गरीबी सोच से शुरू होती है। कितने ही लोगों को देखा है, जेब में कुछ नहीं पर आत्मविश्वास आसमान में। और कितने ही लोग जेब भरी हुई है पर मन खाली। गरीबी का सबसे खतरनाक रूप है मैं नहीं कर सकता वाली सोच। जैसे ही यह वाक्य आपके मन में पनपता है, जीवन की राहें बंद होने लगती है। ब्रह्मांड का नियम है, जो सोचो वही आकर्षित करो। अगर आप कम सोचोगे तो कम ही परिस्थितियाँ आएगी। आपका परिस्थितियाँ कम की ओर खींचेगी। अगर आप क्षमता बढ़ाओगे तो अवसर पैदा होंगे। आपका हर विचार एक ऊर्जा है। जो आप सोचते हैं वह ब्रह्मांड में भेजा गया उपदेश है, वह ब्रह्मांड में भेजा गया आदेश भी है। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ बुरा ही होता है तो जीवन कहता है ठीक है वैसा ही होगा। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ तो जीवन दरवाजे खोल देता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा चिंतन वैसा जीवन। सोच को बदलना जीवन को बदलने का पहला कदम है। गरीबी का एक और कारण है लोगों की बातों में आ जाना। दुनिया आपकी ताकत नहीं देखती, दुनिया आपकी कमजोरी पर हंसती है, लेकिन दुनिया की नज़रें आपकी किस्मत नहीं लिखती। आपकी नज़रें आपकी किस्मत लिखती हैं। जो अपनी नज़रों में बड़ा है, दुनिया उसे कभी छोटा नहीं कर सकती। यह दुनिया किसी को तैयार अवसर नहीं देती। अवसर हमेशा मेहनत, संघर्ष और जोखिम के रूप में छिपा होता है। लेकिन गरीब सोच क्या करती है? अवसर को देखती है, समस्या को देखती है। अमीर सोच क्या रखती है? समस्या को देखती नहीं, अवसर को देखती नहीं। यही फर्क है, यही फर्क आपके भविष्य को तय करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आपको अपने मन को जीतना है। मन को जीत लेंगे तो संसार आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। राम ने रावण को धनुष बाण से नहीं, मन की स्थिरता से हराया था। मन को अस्थिर कर दिया था रावण को और हरा दिया था, और राम ने अपने मन को स्थिर कर लिया था, इसलिए रावण हार गया था। आप भी अपनी गरीबी को कर्म से नहीं, सोच की स्थिरता से जीतते हैं। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक आदमी आया और बोला,
गुरुजी, मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब ही मरूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा पानी का रंग क्या है? आदमी बोला, पानी का कोई रंग नहीं। साधु बोले, लेकिन अगर पानी गंदे बर्तन में रखो तो गंदा दिखेगा, और अगर साफ बर्तन में रखो तो साफ दिखेगा। फिर बोले, जीवन भी पानी जैसा है और मन बर्तन जैसा। अगर मन की सोच गंदी है तो जीवन गंदा दिखाई देगा, अगर मन की सोच साफ है तो जीवन सुंदर नजर आएगा। यह सुनकर आदमी रो पड़ा और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जो है उसी से शुरुआत करो। जिंदगी किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करती। जिस दिन आप शुरू करते हैं वही दिन परफेक्ट है। डर से भागो मत। डर का एक ही इलाज है, डर का सामना करना। रुकने की आदत छोड़ो। गरीबी वहीं जन्म लेती है जहां लोग रुक जाते हैं। हर दिन एक कदम आगे, हर दिन 1% ही बढ़ो तो एक साल में 365% मानसिक विकास हो जाता है। आप गरीब घर में पैदा हुए, यह आपका दोष नहीं, लेकिन अगर आज की बात सुनकर आपने अपनी सोच नहीं बदली, आपने अगर आज की बात सुनकर अपनी सोच नहीं बदली तो फिर गरीबी आपकी किस्मत नहीं, आपका चयन बन जाएगी। आज से आपने अपने मन से यह वाक्य मिटा दो, मैं नहीं कर सकता, और उसकी जगह लिख दो, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। याद रखो, सोच उठती है तो किस्मत झुकती है। मनुष्य जब अपने मन को बदल देता है ना, तो संसार उसके कदमों में झुक जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को हारने देता है ना, तो पूरी दुनिया उसकी पीठ पर बैठ जाती है। आज का यह अभ्यास आपके जीवन की जड़ तक जाना शुरू करेगा। मन, सोच और विश्वास के संसार में यह वह जगत है जहाँ गरीबी जन्म लेती है, और यही वह जगह है जहाँ अमीरी खिल उठती है। हर इंसान के भीतर दो दुनिया होती है, एक मन का महल, एक मन की जेल। धन्य वे लोग जो अपने मन का महल बनाते हैं, जहाँ सपने बसाते हैं, जहाँ आशा ठहरती है, जहाँ कर्म का दीपक जलता है। और दयनीय वे हैं, और वैसे लोग दुखी और दयनीय हैं जो अपने ही मन की जेल में बंद हो जाते हैं, जहाँ डर खड़ा रहता है, जहाँ शक दीवारें बनता है, जहाँ आलस ताला लगा देता है। गरीबी अक्सर इन जेलों से निकलती है। यह जेलों को तोड़कर ही जीवन उठता है। मन की जेल का ताला एक ही है, मैं नहीं कर सकता, और मन के महल की चाबी एक ही है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, अभी करूँगा। आपका मन एक मशीन नहीं, यह ब्रह्मांड का ट्रांसमीटर है। यह हर विचार को ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड तक भेजता है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो जीवन कहता है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। पर अगर आप सोचते हैं मैं बनूंगा, अच्छा बनूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा, तो ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए गए हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपकी सोच के अनुसार मोड़ लेता है। इसलिए सदियों से कहा गया है, जैसा विचार वैसा विस्तार, जैसा बीज वैसा वृक्ष। मन की ऊर्जा ही किस्मत का नक्शा खींचती है। गरीबी हमेशा जेब की वजह से नहीं आती, गरीबी अक्सर मन की थकान से आती है। कितने लोग जो सुबह उठते ही थक जाते हैं, नहीं शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से थक जाते हैं। मन थका हो तो रास्ते छोटे लगते हैं, मन हारा हुआ हो तो लक्ष्य कमजोर लगते हैं, मन टूटा हो तो दुनिया भारी लगती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के मन के अंदर लड़ता है। मनुष्य ने अपने
अंदर संसार का सबसे बड़ा युद्ध लड़ता है। अगर मन हार गया तो पूरा जीवन हार गया, अगर मन जीत गया तो पूरी दुनिया जीत में बदल जाती है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत नहीं खुलती, मैं जो करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनके मन की सोच हर नए अवसर को कैसे कमजोर कर देती है। धन कभी पैसे में नहीं मिलता, धन पहले मन में उतरता है, फिर जीवन में आता है। अगर आपका मन ही स्वीकार नहीं करता कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो धन आपके जीवन में टिकेगा कैसे? धन उसी जगह जाता है जहाँ उसे संभालने की सोच होती है। कमी की सोच वाले के पास धन जाता भी है तो ठहरता नहीं। जिसके मन में खालीपन है, जो कमज़ोर लोग हैं, देखिएगा वह धनवान नहीं हो सकते हैं। फूल पर पानी दिया जाए तो वह खिलता है, लेकिन पत्थर पर पानी डालो तो बह जाता है। मन पत्थर नहीं होना चाहिए, मन मिट्टी होना चाहिए, जहाँ मेहनत, सीख और विश्वास बोया जाए तो सफलता का वृक्ष उग आएगा। कुछ फर्क देखिए और खुद तय कीजिए कि आपकी सोच किस तरफ है। मेरे पास विकल्प नहीं, अमीर मन कहता है मैं विकल्प बनाऊंगा। गरीब मन कहता है कल करूंगा, अमीर मन कहता है अभी करूंगा। गरीब मन कहता है मेरे पास समय नहीं, अमीर मन कहता है मैं समय निकालूंगा। गरीब मन कहता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, अमीर मन कहता है मैं हर दिन थोड़ा बदलूंगा। गरीब मन डर में जीता है, अमीर मन उत्साह में। गरीब मन दूसरों को दोष देता है, अमीर मन खुद को विकसित करता है। गरीबी का असली कारण जेब खाली होना नहीं, दिमाग खाली होना है। दुनिया में कोई महान व्यक्ति बिना संघर्ष के जन्म नहीं लेते। वह महान इसलिए बना क्योंकि उसने जीवन में संघर्ष किया। जो गरीबी देख चुका है वह अमीरी की किस्मत जानता है। जिसने कठिनाई झेली है वह अवसर की पकड़ जानता है। सफल लोग संघर्ष से डरते नहीं, वे संघर्ष को स्वीकार करते हैं, क्योंकि संघर्ष ही वह भट्टी है जिसमें मनुष्य सोने की तरह चमकता है। सोना आग में न जाए, सोना अगर आग में न जाए तो वह सोने की हालात में नहीं आएगा, वह वास्तविक सोना नहीं कहलाएगा। आपके जीवन का हर संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, आपको गढ़ रहा है, आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। संघर्ष गरीबी की ओर नहीं ले जाता, संघर्ष तो अमीरी की तैयारी है। गरीबी की असली वजह संघर्ष नहीं, संघर्ष से भागना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल अपने आप मिलेगा। लेकिन कर्म कहाँ से जन्म लेता है? सोच से, विश्वास से। बिना विश्वास का कर्म कभी बड़े फल नहीं देता। कर्म योग यही सिखाता है, पहले मन को जीतो फिर दुनिया को जीत लो। जो मन को जीता वह कर्म में निपुण हुआ, जो कर्म में निपुण हुआ वह जीवन में धनी हुआ। एक बूढ़ा लकड़हारा था, हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, तू जंगल में इतना अंदर क्यों नहीं जाता? तुम जंगल में और अंदर क्यों नहीं जाते हो? बाहर से लकड़ियां काट आते हो सकता है वहाँ कुछ बेहतर मिल जाए। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी गरीबी तुझसे लकड़ी नहीं कटवा रही, तेरी गरीबी तुझसे सोच कटवा रही है। लकड़हारा अगले दिन थोड़ा आगे गया, उसे सूखी लकड़ियों की जगह अच्छी मोटी लकड़ियां मिली। फिर और आगे गया, उसे चंदन मिला। फिर और आगे गया, उसे चांदी की खान मिली। और जब सबसे अंदर गया, उसे सोने की खान मिली। गरीबी बाहर के जीवन में नहीं थी, गरीबी उसके मन में थी, जो उसे अंदर जाने ही नहीं देती थी।
हर इंसान के मन में एक सोने की खान छिपी होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसके दरवाजे तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे सबसे पहले अपने मन से कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। यही वाक्य सोने की खान का दरवाजा बंद कर देता है। आपका असली धन बाहर नहीं भीतर है। आपका असली अवसर बाहर नहीं भीतर है। आपकी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। आपकी गरीबी आपकी जेब की गलती नहीं, आपकी गरीबी आपकी सोच की बनावट है। अगर आप सोच बदल देंगे तो आपका भविष्य तितली की तरह निकल आएगा। भले आज जिंदगी आपकी सुकून में नहीं है, जीवन आपको रोक नहीं रहा है, आप खुद को रोक रहे हैं। आज के बाद अपने मन से एक वाक्य मिटा दीजिए, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं, और एक वाक्य जोड़ दीजिए, भगवान ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं वह सब कर सकता हूँ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। याद रखिए, सोच उठती है तो किस्मत दौड़ने लगती है। सुनो, मनुष्य का जीवन किससे बनता है? कर्म से, संसार से, भाग्य से, यह सबसे नहीं बनता। मनुष्य का जीवन ना ही कर्म से, ना ही संसार से, ना ही भाग्य से। जीवन बनता है सोच से। जिस तरह एक किसान मिट्टी जैसी भी हो लेकिन बीज अच्छा डाल दे तो फसल अच्छी उगती है, उसी तरह तुम्हारा मन चाहे जितना परेशान, टूटा हुआ या थका हुआ क्यों ना हो, अगर उसमें सही सोच का बीज डाल दिया जाए तो जीवन बदलना तय है। आज का यह भाग कल्पना नहीं बल्कि मन को पकड़कर झकझोर देने वाला सत्य है। लोग कहते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरे कर्म कमजोर है, मुझसे कुछ नहीं होता, लेकिन सच क्या है? नसीब बाद में बनता है, सोच पहले बनती है। एक गरीब इंसान जब सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसका जीवन उसी दिशा में चल पड़ता है, और वही गरीब इंसान अगर एक दिन कह दे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बदल सकता हूँ, तो उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऊंची सोच तुम्हें ऊपर उठाती है और छोटी सोच तुम्हें नीचे गिराती है। ध्यान से सुनो, गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी दिमाग में होती है, और दिमाग की गरीबी दूर होते ही जेब की गरीबी भी दूर हो जाती है। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे डर, तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी जन्मजात योग्यता। और गरीबी वही बनता है, और गरीब वही बनता है जो दूसरे दो जीवन को भूलकर सिर्फ पहला जीवन जीता है। सफल वही बनता है जो भीतरी और गुप्त जीवन को पहचान ले, क्योंकि मनुष्य बाहर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, मनुष्य अंदर जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते हैं और माहौल भारी कर देते हैं, कुछ आते हैं और कमरा रोशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोच से ऊर्जा निकलती है। तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो चेहरे पर उदासी, आवाज़ में कमजोरी, कर्म में सुस्ती और जीवन में रुकावटें आ जाएंगी। तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो चेहरा शांत, बोल दृढ़, काम तेज और जीवन ऊपर उठने लगेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है और उसी दिशा में चल पड़ता है। ध्यान से सुनो, गरीब मन की पहचान क्या है? बहाना ढूंढना। गरीब जो मन होता है वह बहाना ढूंढता है। मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास लोग नहीं, डर में जीना। अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? दूसरों को दोष देना, सरकार इसकी जिम्मेदारी है, लोग मेरा साथ नहीं देता, अवसर देखकर डर जाना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊं? जो मन अपनी हार को सही ठहराए वह मन गरीब है। लेकिन अमीर मन की पहचान क्या है? अवसर ढूंढना। यह काम मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, आगे बढ़ने की हिम्मत। अगर गिरा भी तो उठ जाऊँगा। जिम्मेदारी लेना, मेरी जिंदगी मेरी है,
इसका मालिक मैं भी हूँ, मैं ही हूँ और निर्माता भी मैं ही हूँ। अब ध्यान से सुनो, ये तरीका तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हर सुबह मन से कहो आज मैं बदल रहा हूँ, मैं नया हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये वाक्य साधारण लगते हैं लेकिन ये मन के भीतर तुम्हारी पहचान बदलने लगते हैं। हर रात मन से पूछो सोते समय, आज मैंने क्या सीखा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। हर गलती पर खुद को कोसो मत। गलती तुम्हें छोटा नहीं करती, गलती तुम्हें बड़ा बनाती है अगर तुम उसे समझ लो। हर बुरे अनुभव में छिपा पाठ ढूंढो। ध्यान से सुनो, जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर घटना तुम्हें बदलने के लिए ही होती है। एक गांव में दो भाई थे, बचपन से गरीब थी वह भाई बचपन से गरीब था। घर टूट रहा था, खाने को कम पड़ रहा था। एक भाई ने सोचा हमारा परिवार गरीब है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। दूसरा भाई बोला हमारे घर की गरीबी मेरी गलती नहीं लेकिन मेरी सोच पर पूरा मेरा अधिकार है। पहला भाई मजदूरी करता रहा, दूसरा भाई सीखता रहा, परिश्रम करता रहा और खुद को बेहतर बनाता रहा। 10 साल बाद एक भाई गरीब ही रह गया, दूसरा गांव का सबसे कामयाब इंसान बन गया। लोगों ने पूछा अंतर क्या था, उत्तर मिला दोनों का घर गरीबी वाला था। दोनों गरीब घर में पैदा लिए थे लेकिन एक का मन गरीब था, दूसरे का मन अमीर था। अगर तुम्हारी सोच बदल गई तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता अमीर होने से, क्योंकि सोच निर्णय बदलती है, निर्णय कर्म बदलते हैं, कर्म आदतें बदलते हैं, आदतें चरित्र बदलती है, चरित्र भाग्य बदल देता है। भाग्य ऊपर से नहीं उतरता, भाग्य भीतर से बनता है। सुनो, तुम्हें किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें किसी और की हाँ नहीं चाहिए, तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने मन से कह दिया मैं बदलूंगा, उसी दिन जीवन तुम्हें बदलने में लग जाता है। गरीबी सोचना छोड़ दो, छोटा सोचना छोड़ दो, हार मानना छोड़ दो। तुम्हें बनाने वाला परमात्मा महान है तो तुम छोटे कैसे हो सकते हो। धीरे धीरे सुनिए, यह हिस्सा आपके मन के सबसे गहरे कमरों में जलती हुई रोशनी है। यह वही प्रकाश है जो अंधेरों को मिटाता है और मनुष्य को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। तुम्हारे जीवन में जितनी लड़ाइयाँ हैं, गरीबी, समस्या, लोगों का व्यवहार, परिवार का दबाव, नौकरी का बोझ, इनमें से कोई भी असली दुश्मन नहीं है। असली युद्ध तुम्हारे मन के भीतर चल रहा है, जहाँ तुम्हारे डर तुम्हें छोटा करते हैं और तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बड़ा बनाना चाहती हैं। मन ही वह मैदान है जहाँ रोज जीत और हार होती है, और जो मन को जीत लेता है दुनिया उसे रोक ही नहीं सकती। मनुष्य गरीब कर्मों से नहीं बनता, गरीब सोच से बनता है। लेकिन यह सोच कैसे पैदा होती है, यहाँ रहस्य है। बचपन की बातें मन में जमी रहती है, बचपन की बातें मन में जमी रहती है। तू कुछ नहीं कर सकता, हमारी हैसियत ही क्या है, अमीर लोगों का भाग्य अलग होता है। ये वाक्य सुनते सुनते मन ने खुद पर ताले लगा दिए। समाज की तुलना आदमी को तोड़ देती है। वो कितना आगे निकल गया और तू अभी भी वहीं है। मन हार जाता है पहले ही, कर्म शुरू होने से पहले। डर मन को कैद कर देता है। नया काम, नया रास्ता, नया निर्णय, मन कहता है ना ना ना, वहीं असफल ना हो जाऊं, और यही डर मनुष्य को छोटा कर देता है। अमीर व्यक्ति कभी पैसे से अमीर नहीं होता, वह पहले विश्वास से अमीर होता है। गरीब व्यक्ति कभी पैसे से गरीब नहीं होता, वह पहले सोच से गरीब होता है। ध्यान से सुनना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्म ऊर्जा। जो खुद पर विश्वास रखता है वह अंधेरे रास्तों में भी कदम बढ़ा देता है, और जो विश्वास खो देता है वह रोशनी में भी रास्ता नहीं देख पाता। कभी कभी लोग पूछते हैं मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, फिर फल क्यों नहीं मिलता। उत्तर बहुत सरल है,
कर्म तभी चमकता है जब सोच उजली हो। अंधेरे मन से किया हुआ कर्म थकान देता है, परिणाम नहीं। उज्जवल मन से किया हुआ कर्म शक्ति देता है, सफलता भी। कर्म से पहले मन को रोशन करो। ये 5 आदतें किसी भी मनुष्य को किसी भी स्थिति से उठकर ऊंचाई पर खड़ी कर सकती है। नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद कहो। जीवन का, शरीर का, सांस का, नए अवसर का। जिस मन में कृतज्ञता हो वहाँ नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। नंबर 2, दिन में 10 मिनट खुद से बात करो। पूछो, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? मैं किस चीज को टाल रहा हूँ? आज मैं क्या सीख सकता हूँ? मन का दर्पण रोज साफ करो। नंबर 3, डर का सीधा सामना करो। भागने से डर और बड़ा होता है, सामना करने से डर छोटा पड़ जाता है। नंबर 4, हर दिन एक नया काम सीखो। नया सीखना मन को अमीर बनाता है और अमीर मन जीवन को अमीर बनाता है। सोने से पहले आत्मनिरीक्षण। पूछो, मैं आज कहाँ जीता और मैं आज कहाँ हारा? बस यही सवाल मनुष्य को महान बना देता है। एक आदमी था जो हमेशा खुद को कोसता रहता था, कहता था मैं किस्मत वाला नहीं, मेरा समय खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसके गुरु ने उसे दर्पण के सामने खड़ा किया और बोले, जो आदमी अपने बारे में इतनी बुरी बातें करता है वह सफलता के योग्य नहीं। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं अपने बारे में अच्छा कैसे सोचूं? गुरु बोले, तुम अपनी आँखों से नहीं गिरोगे तो दुनिया तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरा पाएगी। उस दिन से शिष्य ने अपने मन से युद्ध शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा उसने डर को हराया, बहानों को हराया, नकारात्मक सोच को हराया और धीरे धीरे वह मन का दास नहीं, मन का राजा बन गया। जो पहले गरीब कहलाता था वह उसी को लोग गांव में सम्मान देने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन जीत लिया था। जब मन बदलता है दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं कर्म बदलता है और कर्म बदलता है तो जीवन बदलता है। और यही मन से भाग्य बनाने की विज्ञान है। आज एक वचन लो, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। तुम बदलोगे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड उसी मनुष्य का साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखता है। सुनो, मनुष्य का जीवन तब नहीं बदलता जब बाहरी स्थिति बदलती है, जीवन तब बदलता है जब भीतर जागरण होता है। जागरण का अर्थ है खुद को पहचान लेना, अपनी क्षमताओं को स्वीकार कर लेना, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना और अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि मेरे जीवन का चालक मैं हूँ, तो वही क्षण उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। बहाने बनाने वाले, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बहाने बनाने वाले, मैं गरीब हूँ इसीलिए, मेरे पास साधन नहीं है इसीलिए, मेरे पास समय नहीं है इसीलिए, मेरी किस्मत खराब है इसीलिए। ये लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ सालों पहले खड़े थे। रास्ता बनाने वाले, नंबर 2 में रास्ता बनाने वाले लोग होते हैं। मेरे पास साधन कम है पर मैं रास्ता ढूंढ लूँगा, मेरे पास समय कम है पर मैं समय निकाल लूँगा, मेरा भाग्य केवल मेरा इंतजार कर रहा है। यह लोग आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किस श्रेणी के मनुष्य बनोगे। लोग अक्सर कहते हैं दुनिया बदलो, लेकिन सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारी सोच बदलती है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। जब व्यवहार बदलता है लोगों का नज़रिया बदल जाता है। जब नज़रिया बदलता है दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। यही जीवन का विज्ञान है। और अब सुनो सबसे गहरा सत्य, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो दुनिया के किसी पहाड़ से भी बड़ी है, किसी नदी से भी तेज है, किसी पर्वत से भी अडिग है। वह ऊर्जा इच्छा शक्ति है। मनुष्य वही पाता है जिसके लिए वह अपने मन को पूरी तरह लगा देता है। चाहे परिस्थिति
कितनी कठिन क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितनी खिलाफ क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना लंबा क्यों ना हो, इच्छा शक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। ये 5 वचन हर सुबह और हर रात दोहराना, देखना जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। वचन 1, मैं गरीब नहीं, मैं अपरिमित संभावनाओं वाला मनुष्य हूँ। मैं गरीब नहीं, मैं अपरिमित संभावना वाला मनुष्य हूँ। वचन 2, मैं अपनी सोच को हर दिन ऊंचा बनाता हूँ। नंबर 3, मैं बहाने नहीं रास्ते बनाता हूँ। नंबर 4, मैं हर समस्या में छिपा अवसर ढूंढता हूँ। नंबर 5, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, अन्य कोई नहीं। एक बार एक ऋषि अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शिष्य बोले, गुरुदेव मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। ऋषि मुस्कुराए बोले, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी तुम पर विश्वास? फिर उन्होंने एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इसमें खुद को देखना और कहना, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर देखना तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठेगी। कुछ महीनों बाद वही शिष्य पहाड़ जैसी समस्याओं को भी मुट्ठी में लेना सीख गया। लोग चकित रह गए। पूछा, तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली? शिष्य ने उत्तर दिया, जब मैंने खुद को पहचाना तभी दुनिया ने मुझे पहचाना। सुनो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा अतीत नहीं तय करता, तुम्हारी स्थिति नहीं तय करता, लोगों की बातें नहीं तय करता। तुम्हारी पहचान केवल तुमको ही तय करता है। और जिस दिन तुम कह दोगे मैं बदल सकता हूँ, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मन में विश्वास जलता है तो जीवन में रोशनी भर जाती है। हे श्रोता, तुम अपने जीवन के राज हो। अगर तुमने मन को नहीं जीता तो दुनिया तुम्हें जीत लेगी, लेकिन अगर तुमने मन को जीत लिया तो तुम वह बन सकते हो जिसकी कल्पना लोगों को भी डराती है। खुद को भी कम मत समझो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य प्रकाश है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे तुमने शायद अभी तक नहीं सोचा होगा। धीरे से सुने, अगर ये पांचों भाग तुम्हारे मन को छू पाए हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हारी सोच में हलचल पैदा की हो, अगर किसी लाइन ने तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाया हो, तो एक बात याद रखना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ना गरीबी, ना परिस्थितियाँ, ना डर, ना दुनिया। तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह तुम्हारे अपने निर्णयों, अपनी सोच और अपने कर्मों में छिपा है। हर दिन नया उठो, नया सोचो, नया करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। धीरे से गहरी सांस लेकर, मैं बदल चुका हूँ और अब मेरा जीवन भी बदलेगा। यही तुम्हारी नई शुरुआत है और यही तुम्हारा नया अध्याय है। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, आपकी सोच उजली रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना और लिख देना वीडियो में, हम ऊर्जा शक्ति हैं, हम एक महान कार्यकर्ता हूँ, मैं जो करूँगा वह करके रहूँगा। जय राधे, जय कृष्णा, हे राम, यह सब कुछ भी मन में हो जरूर लिखना कमेंट में। आपका शुभ हो, आप बढ़ो, आप आगे बढ़ो, यही मेरा दुआ रहेगा। और आपके साथ मैं भी बढ़ूं, आपका भी आशीर्वाद रहेगा। और ईश्वर का आशीर्वाद रहना जरूरी है। आप ईश्वर का साथ जरूर लेना। कहीं आप फंसोगे जीवन में, कोई भी काम करो, ईश्वर का ऊर्जा अपने अंदर जरूर डालना है। ईश्वर, यह काम मैं कर रहा हूँ, आपकी मदद चाहिए। और आप सच्चे मन से सारी थकान, सारे टेंशन को दूर करके जूझ जाना काम में, देखना सफल हो जाओगे। आज इतना तक ही, धन्यवाद।